वेलकम इन वी एन डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये क्या है कि इसे आपका सॉलिडवर्क्स का क्लास नंबर 17 होने वाला है। तो इसके अंदर हम सीट मेटल पे काम कर रहे हैं और सीट मेटल के फीचर देख रहे हैं। तो सीट मेटल के हम कौन कौन से फीचर पीछे भी देख लिया है और आगे कौन कौन से इसके बाद इस क्लास में हम देखेंगे, उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये जो है एडवांस सीट मेटल फीचर्स हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे सॉलिडवर्क के अंदर और सॉलिडवर्क्स के अंदर देखेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है हमारे पास में मीटर फ्लैंज, जिसमें हम फ्लैंज बनाना, उसको एडिट करना, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हेम है कि कॉर्नर से हम कैसे फोल्ड अनफोल्ड करते हैं, कॉर्नर जो है शार्प कॉर्नर उसको हम कैसे बैंड करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सीट मेटल गैसेट, किस तरह से हम क्या कहते हैं जो रिब होता है, रिब हम क्या कहते हैं 3D मॉडलिंग में लगाते थे, और इसमें हम कैसे क्या कहते हैं गैसेट के नाम से आता है, सीट मेटल गैसेट के नाम से उसका यूज करते हैं कि हम क्या कहते हैं किसी भी सीट के कॉर्नर से गैसेट लगा के उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ में इंक्रीज करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्केच बैंड। स्केच बैंड हम देखेंगे इसके बाद जो कमांड हमारा क्या कहते हैं किस तरह से हम स्केच बैंड को अप्लाई करते हैं सीट मेटल के अंदर, सॉलिडवर्क्स के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कॉर्नर ट्रीटमेंट कि आफ्टर कंप्लीटेशन हमारा जब भी क्या कहते हैं सीट मेटल का सारा काम हो जाता है तो लास्ट में हमें कॉर्नर ट्रीटमेंट करना होता है। कॉर्नर ट्रीटमेंट मीन्स की जो भी ओपन कॉर्नर है उसको हमें क्लोज करने के लिए वेल्डिंग वगैरह करना होता है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कि कॉर्नर ट्रीटमेंट कैसे करना है या गैप कितनी रखनी है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये कॉर्नर ट्रीटमेंट के अंदर आएगा हमारे पास में। तो हम ये क्या कहते हैं 5 जो कमांड है सॉलिडवर्क्स के अंदर वो चीजें देखेंगे आज। तो चलिए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर और इन कमांड को वहां पर परफॉर्म करके देखते हैं और अप्लाई करके देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे यूज करते हैं सॉलिडवर्क्स में इन कमांड। तो आइए हम सॉलिडवर्क्स के अंदर आ गए हैं। अब हम सॉलिडवर्क्स के अंदर देखने वाले हैं आज यहाँ पर मीटर फ्लैंज, और उसके बाद हम देखेंगे कॉर्नर्स, कॉर्नर ट्रीटमेंट्स हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर मीटर फ्लैंज के लिए एक स्केच बना लेते हैं। जब सपोज मुझे इस एज पे एक डिजाइन जो चाहिए कुछ इस तरह से चाहिए कि मैं यहाँ पर स्केच ले लिया, और स्केच लेने के बाद इसको मैं कंट्रोल 8 कर ले रहा हूँ। कंट्रोल 8 करने के बाद ये हमारा इस तरह से आ गया, बट मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर ले रहा हूँ। और रोटेट करने के बाद मैं यहाँ पर स्केच बनाता हूँ। तो जब ये स्केच में बना रहा हूँ यहाँ पर एक लाइन लिया, और वो लाइन मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और देन ऊपर की साइड आना है यहाँ पे। तो मैं कुछ इस तरह से 60 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ इसको। उसके बाद मैं एक आर्क लूंगा यहाँ पे, जो हमें टेंजेंशियल आर्क सेलेक्ट करना है। टेंजेंशियल आर्क इसलिए क्योंकि इस लाइन से हमें एग्जैक्ट टेंजेंशियल बने। तो टेंजेंशियल आर्क में क्या कहते हैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, वो भी 60 रेडियस का। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, देन ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। एक टेंजेंशियल आर्क बनाना है, टेंजेंशियल आर्क ले लिया, और देन यहाँ से मैं क्या कहते हैं एक टेंजेंशियल आर्क बना दिया, और इससे हम बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद ये हमारा स्केच रेडी हो गया। देन मैं ओके करता हूँ स्केच को। वापस चलते हैं हम सीट मेटल के अंदर, मीटर फ्लैंज पे सिलेक्ट करते हैं। मीटर फ्लैंज पे सिलेक्ट करने के बाद ये हम जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये स्केच अपने आप डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है, और सिलेक्ट होते ही हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ कुछ इस तरह से डिजाइन बन के रेडी हो गया। अब जैसे मैं ओके करूँगा तो ये प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो हम सेम थिकनेस पे क्या कहते हैं इस तरह का अगर कोई प्रोफाइल जनरेट करना है तो मीटर फ्लैंज से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें किसी एज को एडिट करना है, जस्ट सपोज मेरे पास ये जो एज है इस कॉर्नर से 25 पहले ही रहना चाहिए था, तो मैं इस फ्लैंज को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पर मैं जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद एडिट फीचर करूँगा। एडिट फीचर्स करने के बाद क्या कहते हैं मैं यहाँ पर जाऊँगा, एज 1 को सिलेक्ट करूँगा, और इसके बाद हम क्या कहते हैं एडिट फ्लैंज करेंगे। एडिट फ्लैंज करने के बाद हमारे पास ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर जो ये स्केच दिख रहा है, स्केच का ये कॉर्नर जो है इस कॉर्नर को मैं इस साइड लेके आऊँगा, और देन क्या कहते हैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाऊँगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी है मुझे डिस्टेंस चाहिए, जस्ट सपोज 25 चाहिए तो मैं 25 कर दूंगा इसको, और देन ओके कर दूंगा। अब मैं फिनिश जैसे ही करूंगा तो फिनिश करते ही ये फ्लैंज जो है आपका इस जगह से यहाँ तक मूव आउट हो जाएगा 25 तक का। तो आप कभी भी किसी भी एज को फ्लैंज को आप क्या कहते हैं एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा मीटर फ्लैंज किस तरह से काम करता है, और एज फ्लैंज को भी हम कैसे एडिट करते हैं वो चीज़ें हमने देखी। उसके बाद क्या है कि हमारे पास में कॉर्नर ट्रीटमेंट है। तो कॉर्नर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में यहाँ पर अभी ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है जो क्या कहते हैं कॉर्नर ट्रीटमेंट कर सके। तो मैं एक प्रोफाइल जनरेट कर लेता हूँ इसका एज फ्लैंज। एज फ्लैंज करने के बाद मैंने इसको ऊपर की साइड कहते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कर लिया,
और इसको हम यहाँ पर ब्लाइंडली 100 mm तक लेके आ गए, 100 mm, और देन ओके कर दिया। और ओके करने के बाद मेरा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है कि इस फेस को मैं क्या कहते हैं जो 90 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है, इस फ्लेंज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एडिट फ्लेंज किया, और एडिट फ्लेंज करने के बाद इसकी जो 60 डिग्री है इसको मैं 90 डिग्री कर देता हूँ, 90, और देन ओके कर देता हूँ। कॉर्नर ट्रीटमेंट करने के लिए ये किया हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा लास्ट में। ये जब भी हम क्या कहते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर सीट मेटल पे काम कर रहे होते हैं, तो सारा काम करने के बाद हमें जो बेंड करना है, हमें जो भी फ्लैंज बनाने हैं, सारे चीज़ें क्या कहते हैं करने के बाद लास्ट में कॉर्नर ट्रीटमेंट होता है। कॉर्नर ट्रीटमेंट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर आपने एक बार वेल्ड कर दिया तो उसके बाद आप बेंड करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ऑफ हो जाती है। कॉर्नर ट्रीटमेंट में आए तो सबसे पहला है क्लोज कॉर्नर, उसके बाद है वेल्ड कॉर्नर, ब्रेक कॉर्नर, कॉर्नर रिलीफ। तो देखो इसमें क्या है कि ब्रेक कॉर्नर जो हमारे पास में फिलिट और चैम्पर था, वो यहाँ पर ब्रेक कॉर्नर के नाम से आएगा। जैसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर कोई भी कॉर्नर को रिलीफ कर, यहाँ पर कॉर्नर हटाना है, इस शार्प कॉर्नर, तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा ब्रेक कॉर्नर के टाइप, एक तो क्या कहते हैं चैम्पर वाली टाइप मिलेगा और दूसरा फिलिट वाली टाइप मिलेगा। फिलिट वाली हमने जैसे सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया, तो ये यहाँ पर हमारा 5 mm का फिलिट लगा दिया। ये मुझे 10 mm का चाहिए तो 10 mm का मैंने फिलिट लगा दिया, और इस कॉर्नर पे भी मुझे 10 mm का फिलिट चाहिए तो इस कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या कहते हैं ये फिलिट, राउंड फिलिट आपको अप्लाई हो जाएगा और कॉर्नर रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर क्या कहते हैं आपको चैम्फर लगाना है, जस्ट सपोज क्या कहते हैं यहाँ पर आ गए कॉर्नर ट्रीटमेंट में ब्रेक कॉर्नर, और यहाँ पर हमने चैम्फर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे मुझे चैम्फर लगाने हैं, और इसकी डिस्टेंस जो है मुझे क्या कहते हैं 4 mm रखनी है, तो मैं 4 mm करूँगा और देन ओके करूँगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं ये चैम्फर लग जाएगा। तो ये हमारे पास में ब्रेक कॉर्नर से आता है, ब्रेक कॉर्नर के नाम से आता है फिलिट और चैम्पर, जो कॉर्नर ट्रीटमेंट में मिलता है। उसके बाद हमारे पास में कॉर्नर रिलीफ है। कॉर्नर रिलीफ पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद कॉर्नर रिलीफ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में यहाँ पर ये आ जाएगा कॉर्नर्स। तो कॉर्नर में क्या कहते हैं कलेक्ट कर लेता हूँ कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स है, तो ये अपने आप कलेक्ट कर लेगा कि एक यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है जहाँ पर रिलीफ की जरूरत है और दूसरा यहाँ पे बन रहा है। तो आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिलीफ है कॉर्नर रिलीफ, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी कॉर्नर रिलीफ आपको डालनी है। जो भी कॉर्नर रिलीफ आप सेलेक्ट करोगे, रेक्टेंगल में डालता हूँ तो रेक्टेंगल यहाँ पर ऑन हो जाएगा। वो रिलीफ आपको कितना का चाहिए यहाँ पर वो डाटा डालोगे, 3 mm मुझे चाहिए तो मैंने 3 mm डाला। तो आप देखोगे कि स्क्रीन पे क्या कहते हैं यहाँ पर कॉर्नर कट, ये वाला जो कॉर्नर है ये रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास में ये कॉर्नर रिलीफ आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कॉर्नर दिखेगा कट लगा हुआ किस में, तो रेक्टेंगुलर शेप में। जब आप इसको फ्लैटन व्यू में देखोगे तो फ्लैटन व्यू में आपको साफ साफ दिखेगा कि ये कॉर्नर पे क्या कहते हैं आपको कॉर्नर रिलीफ लग चुका है, और दोनों साइड कॉर्नर रिलीफ आपको 2 mm का लग चुका है। तो ये चीज़ें हैं कॉर्नर रिलीफ, जो हम कॉर्नर रिलीफ करते हैं। देन वापस से फ्लैटन से हम बाहर आ जाते हैं और उसके बाद चलते हैं कॉर्नर पे। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर में देख लिया, सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पे कॉर्नर ब्रेक देख लिया, उसके बाद क्या कहते हैं हमने कॉर्नर रिलीफ देख लिया। अब क्लोज कॉर्नर हम देख रहे हैं, तो क्लोज कॉर्नर में क्या है कि हमने सेलेक्ट किया क्लोज कॉर्नर। उसके बाद क्लोज कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा ये दूसरा कॉर्नर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस कॉर्नर पर आया मैं, और इसको क्या है कि मुझे क्लोज करना है, तो मैंने जैसे ही इस फेस को सेलेक्ट किया तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा नियरेस्ट फेस को, और उसके बाद इसको कह के क्लोज कर देगा, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देगा, क्योंकि फेस टू एक्सटेंड पूछ रहा है, मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया तो इसको एक्सटेंड करेगा। अगर आप यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखेगा। जैसे मैं डिलीट करके इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ, तो अब देखो क्या है कि से ये यहाँ पर ओके करते ही यहाँ से यहाँ तक इंडेंट कर रहा है। तो ये चीजें क्या है कि से आपको क्लोज कर देगा, इस तरह से कॉर्नर क्लोज हो जाएगा। अब क्या है कि से हमारे पास में यहाँ कॉर्नर क्लोज हो गया, तो कॉर्नर क्लोज हमने देख लिया। अब हम आते हैं इसी के अंदर, अब हमारे पास सीट मेटल गैसेट के नाम से मिलेगा, जो रिब जो हम लगाते थे मॉडलिंग के अंदर वही चीज यहाँ पर गैसेट के नाम से मिलेगा, सीट मेटल गैसेट। अब किस कॉर्नर पे लगा रहा है, तो ये सबसे पहले पूछेगा पोजीशन। पोजीशन में मैंने इस फेस और इस फेस को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने सेलेक्ट किया तो देखो इस पॉइंट से आपको यहाँ पर एक गैसेट लगता हुआ दिख रहा है, तो इस पॉइंट से हम यहाँ पर आके इसको 75 कर लेते हैं, जो जिससे ये मिड में चला जाएगा। तो ये मिड में चला गया। अब जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी है प्रोफाइल की, यहाँ पे सारी डायमेंशन है, आप सारी डायमेंशन आप जैसे ही यहाँ पर
कम ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन क्या कहते हैं डायमेंशन, क्या कहते हैं यहाँ विड्थ में आपको चाहिए तो उसको भी चेंज कर सकते हो। इवन क्या कहते हैं आपको पार्शियल प्रीव्यू और फुल प्रीव्यू देखना है वो भी मिलता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये इसको ओके किया, क्या है कि ये अपने पास में कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पर आप देखो गैसेट जो है अंदर की साइड ये प्रेस करके और लगा देगा। तो इसमें गैसेट में क्या होता है कि सीट मेटल के अंदर अलग से कुछ भी गैसेट में क्या कहते हैं प्लेट वगैरह नहीं लगता। जो एज है उसी एज को यहाँ पर आप क्या कहते हैं पुश करके नीचे की ओर अंदर की ओर इसको और अंदर यहाँ पर एक शेप जनरेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि इस एज में स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगा और ये आपको फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं गैसेट का यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास में गैसेट। उसके बाद गैसेट के बाद क्या है कि अपने पास में एक और है हमारे पास हिम। अब हिम क्या करता है कि इसे ये हमारे पास जो शार्प कॉर्नर है, जैसे ये शार्प कॉर्नर है तो आप देखते होगे कॉर्नर पे क्या कहते हैं सीट मेटल के कंपोनेंट हो तो कॉर्नर पे थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। तो हम हिम पे चलेंगे और हमसे ये पूछेगा क्या कहते हैं एज, कौन से एज पे करना है। मैंने इस एज को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो इसी जगह पे ये क्या कहते हैं हिम की इस तरह से थोड़ा सा बेंड कर देगा। तो अब टाइप ऑफ साइज जो है आपको क्या कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले विड्थ देखो, यहाँ पर विड्थ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा है, बैंड आउटसाइड है इनसाइड है सारी चीजें। देन टाइप ऑफ साइज में आप आके यहाँ पर देखो फ्लैटन भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर क्या कहते हैं राउंड सिलेक्ट कर सकते हो। आप इस तरह की अलग अलग साइज क्या कहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर राउंड कर लूंगा। फिर इसकी विड्थ वगैरह भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, 2 mm 3 mm जो भी चाहिए आपको। और उसके बाद अगर इसको एडिट करना है, जस्ट सपोज ये पूरे में नहीं चाहिए मुझे, तो मैं एडिट हेम पे जाऊंगा और एडिट हेम पे जा इस कॉर्नर पे क्लिक करके और इसको हम क्या कहते हैं कॉर्नर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही फिनिश करेंगे तो हिम उतना में ही अप्लाई होगा जितना हमने सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से हम क्या है कि इस कॉर्नर को अंदर की साइड क्या कहते हैं मोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि हमारे पास हिम से यूज में होती है। तो ये हिम था हमारे पास में। तो हमने देखा क्या कहते हैं सीट मेटल गैसेट, हमने देखा यहाँ पर हिम, हमने देखा मेटल फ्लैंज, हमने देखा कॉर्नर ट्रीटमेंट। अब कॉर्नर ट्रीटमेंट में लास्ट वन जो बचता है वो वेल्ड कॉर्नर बचता है। तो वेल्ड कॉर्नर क्या है कि हमारे पास जैसे वेल्ड कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे, अब कॉर्नर कौन सा वेल्ड करना है हमें, तो फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या है कि से यहाँ पर आते हैं कॉर्नर पे और इसको रोटेट करके यहाँ से फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से ये वाली फेस मुझे कॉर्नर पे वेल्ड करना है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया फेस को, तो देखो अब क्या है कि से इन दोनों को ज्वाइंट करके और यहाँ पर एक फिल कर देगा। तो 1 mm रेडियस पे ये फिल कर देगा। जैसे ही आप ओके करोगे तो वेल्ड कॉर्नर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर फिलर मटेरियल से इसने फिल कर दिया। और फिल करते ही अब जैसे हमने क्या कहते हैं वेल्डिंग किया, तो वेल्डिंग के बाद ये सारे कमांड ऑफ हो गए। मीन्स कि अब क्या कहते हैं आप यहाँ पर कोई भी फ्लैंज नहीं बना सकते, आप कुछ क्या कहते हैं यहाँ पर मीटर फ्लैंज नहीं बना सकते, आप कोई गैसेट नहीं बना सकते। ठीक है, अनफोल्ड और फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अनफोल्ड और फोल्ड इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने इस पर वेल्डिंग अप्लाई कर दिया है। लेकिन फ्लैटन व्यू अभी भी होगा। अनफोल्ड और फोल्ड नहीं हो सकता कि एक बार वेल्ड करने के बाद आप इसको क्या कहते हैं खोल नहीं सकते। तो ये चीजें हैं। और सीट मेटल बेस भी बंद हो गया, मीन्स कि आपका यहाँ पर आके पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है, तभी आपने वेल्ड अप्लाई किया है। तो ये चीजें होती है इसकी पैरामीटर, जिसमें हमें क्या कहते हैं देखना होता है। तो आज हमने देखा क्या कहते हैं यहाँ पर मीटर फ्लैंज देखा, हमने यहाँ पर देखा कॉर्नर ट्रीटमेंट के सारे टाइप। अब देखो कॉर्नर ट्रीटमेंट में भी दूसरे ऑप्शन ऑफ हो गए हैं पूरा पूरा, क्योंकि हमने वेल्ड कर दिया है। उसके बाद हमने देखा सीट मेटल गैसेट। तो ये था, हमने देखा क्या कहते हैं फ्लैंज कैसे एडिट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस क्लास में देखी है। और हम फिर कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, जिसके अंदर हम देखेंगे जॉग, स्केच बैंड और क्रॉस ब्रेक। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मिंग टूल और वेंट। तो हम अगली क्लास में ये 5 कमांड देखेंगे। तो इसके लिए क्या कहते हैं हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। और कोई आपका साथ वाला या साथी देखना चाहता है तो उसको भी आप ये वीडियो का लिंक दो और उसे भी बोलो देखने के लिए, सीखने के लिए। और जाते जाते एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली क्लास में।